हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। बच्चों, हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला लेक्चर चल रहा है और हम इसमें पढ़ चुके हैं कहां तक। माउथ हमने पढ़ा, बकल कैविटी हमने पढ़ा, फेरिंक्स पढ़ा और इसोफेगस पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोमक को। स्टोमक की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एनाटॉमिकली वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में गैस्ट्रिक यूरी को डिस्कस करेंगे। तो क्या तैयार हैं बिल्कुल रेडी हैं बच्चों? चलिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे बारे में, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा। मुझसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी क्लासों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आप में से कई सारे बच्चे इस समय ऐसे होंगे जो तलाश कर रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी सी कोचिंग की। तो अनअकैडमी आपके लिए दो बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाता है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको मिलता है टॉप मोस्ट जो एजुकेटर है उनकी लाइव क्लासेस मिलती है और उन लाइव क्लास का आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि आप अपने पसंदीदा जो फैकल्टी है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है, उससे पढ़ सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिलता है बिल्कुल नीट ओरिएंटेड 720 मार्क्स का वीकली टेस्ट, ओके। और साथ ही में मिलता है क्या स्ट्रक्चर कोर्स। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक ऊपर नीचे हो रही है तो उसे जाना चाहिए बेटा किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है तो मोस्ट जो एग्जाम एक्सपर्ट हैं उनका पर्सनल गाइडेंस। साथ ही में आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग को सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके। साथ ही में टॉप मोस्ट फैकल्टी का आपको मिलता है स्टडी मटेरियल और एक बेहतरीन स्टडी प्लान, ओके। प्यारे बच्चों, अब बात करें इनकी फी की, तो इनकी जो फी है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसका सबसे पॉपुलर प्लान है, सबसे मोस्ट पॉपुलर है, वो है 12th मंथ का, वो केवल आपको पड़ता है 2888, यानी कि 2888 रुपए का, ओके। टोटल 12th मंथ का अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है एजेनीट, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है और उस डिस्काउंट के बाद टोटल जो पे करना पड़ेगा 34,650 रुपए, ओके। 34,650। 6 मंथ का जो कोर्स है वो पड़ता है बेटा 4,200 रुपए का और 18 मंथ का पड़ता है 2,363 रुपए पर मंथ। अगर कोई बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है 12th मंथ का, वो पड़ता है आपको 4,875 रुपए का। कितने का पड़ रहा है बेटा? 4,875 रुपए का। और टोटल 12th मंथ का अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एजेनीट, तो आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट होता है मिनिमम 10% मिलता ही है और उसके बाद ये पड़ता है आपको 58,500 रुपए का। तो ये थी बेटा फी की बात। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो इसोफेगस होती है वो क्या है? एक इलोंगोट्यूबुलर है, हां। इसोफेगस का लास्ट टर्मिनल एरिया हम डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ, किसको क्रॉस करता हुआ? डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ स्टोमक में ओपन होता है। यस या नो? हमने पढ़ा कि ये जो आपका इसोफेगस है, यहां पर हमने कहा ये मान लीजिए डायफ्राम है, इस डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ ये स्टोमक के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, ओके। और इसे क्या बोलते हैं अपन? कार्डियल पार्ट। ध्यान से सुनना कि ये जो स्टोमक है, सबसे पहली बात आती है पोजीशन क्या है स्टोमक की। तो स्टोमक कहां पर होता है? लेफ्ट साइड ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। कहां होता है बेटा? हमने कहा लेफ्ट साइड ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। सेकंड पार्ट आपसे पूछे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमने कहा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैसा होता है? ये बैग लाइक है, मस्कुलर है, शेप कौन सा होता है? जे शेप होता है। डन बच्चा? कैसा शेप होता है इसका? जे शेप होता है, ओके। देखिए, अब अगर अपन स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। कितने होते हैं? 4। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका कार्डियल। फर्स्ट कौन सा होता है? कार्डियल। सेकंड कौन सा होता है? फंडस। थर्ड कौन सा होता है? बॉडी। और फोर्थ कौन सा होता है? वाइडस। ह्यूमन स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 व्हिच कार्डियल, फंडस, बॉडी एंड वाइडस, ओके। अब देखना, जहां से ये इसोफेगस आ रही है, सबसे पहले ये ओपन होती है बेटा कार्डियल पार्ट में, और जिस ओपनिंग के द्वारा ओपन होती है, जिस एपर्चर के द्वारा ओपन होती है, जिस ओरिफाइस के द्वारा ओपन होती है, उसे कहा जाता है कार्डियक ओरिफाइस। क्या कहा जाता है? कार्डियक ओरिफाइस। और इस कार्डियक ओरिफाइस को कवर्ड करता है कार्डियक स्फिंक्टर, और कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या है? फूड के रिगर्जिटेशन को रोकना, प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ
फूड। डन बच्चा। तो हमने कहा सबसे पहले कार्डियक ओरिफाइस है जिसके द्वारा जॉइंट बाय द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, इसके द्वारा जुड़ी हुई है ये लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। सेम ऐसे केसिंग जो इसका लास्ट टर्मिनल एंड होता है वो कौन सा होता है, पाइलोरस, वहां पाया जाता है पाइलोरिक ओरिफाइस, और उसके द्वारा ये जुड़ी हुई है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से, उसे क्या कहा जाता है, डिओडिनम। डन बच्चा। डन डन डन। ये देखो ये पाइलोरस के नाल जैसे ही यहाँ डिओडिनम में मिलती है, यहाँ होता है आपका पाइलोरिक ओरिफाइस। क्या होता है, पाइलोरिक ओरिफाइस, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो प्री डाइजेस्ट फूड को कहां पर, डिओडिनम में जाने से रोकने का काम करता है। इतना क्लियर। स्टोमक हमने कहा कहां पर, पोजीशन कौन सी, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमने कहा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने कहा शेप कौन सा, जे। हमने कहा पार्ट कितने, 4। कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। हमने कहा मेन स्फिंक्टर कितने, 2। कौन सा, कार्डियक और पाइलोरिक। कार्डियक कहां पाया जाएगा, इसोफेगस और स्टोमक के बीच में। पाइलोरस कहां पाया जाएगा, स्टोमक और डिओडिनम के बीच में। डन डन डन। आगे बढ़े, अगला आता है नेक्स्ट पार्ट की बात करें। देख बेटा, अब हमने कहा कि जो हमारा स्टोमक है वो एक मतलब इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है हमारी सीरोसा, उसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, फैटी एंड लिम्फोइडल टिश्यू का, तो उसे क्या कर देते हैं, ओमेंटम। क्या बोल देते हैं उसे, ओमेंटम। ओके डन बच्चा। यानी कि हमने कहा कि स्टोमक एक पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, उस पेरिटोनियम पर किसका डिपोजिशन हो गया, फैटी टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू का, उसे हमने क्या कर दिया, ओमेंटम। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए, डायग्राम में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा ये इसोफेगस आ गई। डन बच्चा। इसोफेगस में ये जो ओरिफाइस नजर आ रहा है आपको, इस ओरिफाइस को क्या बोल देते हैं, कार्डियक ओरिफाइस। क्या कर देते हैं इसको, कार्डियक ओरिफाइस। हमने कहा ये क्या है आपका, कार्डियक ओरिफाइस है। ओके, हमने कहा कार्डियक ओरिफाइस। ओके हमने कहा इस ओरिफाइस के ऊपर स्फिंक्टर पाया जाता है, और इस स्फिंक्टर को हमने क्या कह दिया, हमने कहा कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोल दिया इसको हमने, कार्डियक स्फिंक्टर। बच्चों कार्डियक स्फिंक्टर जो है इसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, यस या नो। हमने कहा क्या बोल सकते हैं इसको, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोला जा सकता है, हमने कहा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों है, क्योंकि इसोफेगस का लास्ट टर्मिनल पार्ट है जो ओपन हो रहा है कार्डियक ओरिफाइस के द्वारा, किसमें, स्टोमक के पहले पार्ट में। तो हमने गैस्ट्रो तो स्टोमक के लिए और इसोफेगस तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या काम है कि ये जो स्टोमक में फूड यहां पर है इसको रिवर्स फ्लो, यानी कि इसको किधर जाने से रोकता है, ऊपर के पार्ट में जाने से रोकता है, और इसके लिए टर्म दिया हुआ है प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। इसको रोकता है रिगर्जिटेशन ऑफ। देन यहां तक हम देखिए, हमने कहा कि ये स्टोमक है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 4। पहला कौन सा है, कार्डियक, अपर ब्रॉड पार्ट। ये जो आपको ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा है जहां पर ये ओपन होता है, जहां पर ये ओपन होता है, इस पार्ट को बेटा क्या कर देते हैं, इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसी पार्ट को हम कर देते हैं बेटा क्या, स्टोमक, कार्डियक। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ये कौन सा पार्ट है, कार्डियक। अपर ब्रॉड पार्ट क्या करता है, इसोफेगस को रिसीव करता है, किसके द्वारा, कार्डियक ओरिफाइस के द्वारा। कार्डियक किससे, कार्डियक स्फिंक्टर से। डन यहां तक। कार्डियक ओपन होता है फंडस में, किसमें ओपन होता है, फंडस में। फंडस जो है यहां पर भरा होता है फिल्ड विद गैस, किससे भरा होता है, गैस से। किससे भरा होता है, गैस से। फंडस ओपन होता है किसमें, बॉडी में। किसमें ओपन होता है बेटा, बॉडी में। बॉडी कौन सा है, मिडिल डोम शेप्ड है, मेन पार्ट ऑफ स्टोमक है, कौन सा, बॉडी। और बॉडी आपका ओपन होता है किसमें, पाइलोरस पार्ट में। किसमें, पाइलोरस पार्ट में। एम्प्टी जो पार्ट होता है पाइलोरस का, उसमें एंट्रम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंट्रम। क्या कहलाता है ये, पाइलोरस एंट्रम एंड पाइलोरस केनाल। ये जो पार्ट है ये तो कहलाएगा पाइलोरस केनाल, ये क्या कहलाएगा, पाइलोरस एंट्रम। डन बच्चा। एक और चीज अभी मैं बताऊंगा आपको, अब देखना, हमने कहा इसमें कर्वेचर होता है। ओके ध्यान से सुनना, ये जहां भी आप पढ़ोगे लेफ्ट साइड हमेशा ग्रेटर कर्वेचर, मतलब ये जो घुमाव नजर आ रहा है ना आपको, डीप पार्ट नजर आ रहा है, हमने कहा कर्वेचर। हमने कहा लेफ्ट साइड जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा और राइट साइड हमेशा लेसर होगा। आप हमेशा एलजी याद रखो, लाइक गुड एलजी। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर, हमेशा हर जगह लेफ्ट साइड क्या होगा, ग्रेटर होगा। डन बच्चा, पार्टी यहां तक
ध्यान से सुनना, स्टोमक में मेनली जो है 3 टाइप्स की सेल्स हैं। एक तो म्यूकस सेल है, एक कौन सी सेल है, पैराइटल सेल है, जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल बोला जाता है। ये किसका सीक्रेशन करती है, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। किसका करती है, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करता है, कहां पर जाकर, इलियम में जाकर। कहां पर, इलियम में। कहां पर, इलियम में। हमने कहा सेकंड टाइप की सेल कौन सी है, चीफ सेल, जिसको प्रोलिनिन सेल, पैप्टिक सेल भी कहा जाता है। किसको रिलीज करती है, पैप्सिनोजन और प्रोलिनिन को। किसको करती है, पैप्सिनोजन और ग्रेलिन। देन बच्चा पार्टी यहां तक ओके। बाकी हम गैस्ट्रिक एपिथेलियम पढ़ेंगे, वहां डिस्कस करेंगे इसकी सारी सेल। डन, यहां तक पूरा एक मस्त लेक्चर आएगा उस पर, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हमने कहा ये तो सर अपन ने पढ़ी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर इसकी। हमने कहा कि लेफ्ट कर्व सरफेस जो है वो क्या कहलाता है, ग्रेटर मोमेंटम। एक चीज और मैं इसको समझा देता हूं। ये जो नजर आ रहा है आपको, बाहर की जो लेयर नजर आ रही है आपको, इसी लेयर को बेटा कर देते हैं हम ये, इस लेयर को जो है हम कह देते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या बोल देते हैं इसको, विसरल पेरिटोनियम। अब इस विसरल पेरिटोनियम के ऊपर क्या होता है, फैट प्लस लिम्फोइड टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। यानी कि हमने कहा विसरल पेरिटोनियम के ऊपर डिपोजिशन हो गया किसका, फैट का और लिम्फोइड टिश्यू का। अब ऐसी लेयर क्या कहलाती है, ओमेंटम। अब ऐसी लेयर क्या कहलाती है, ओमेंटम। अब ऐसी लेयर क्या कहलाती है, ओमेंटम, आउटर मोस्ट लेयर। अब हम स्टोमक के इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, एक और डायग्राम भी आएगा। इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, ये देखो ये इनर मोस्ट लेयर नजर आ रही है आपको। इनर मोस्ट लेयर, अगर एम्प्टी स्टोमक की बात करें तो उसमें इस इनर मोस्ट लेयर में टेम्पररी फोल्ड बन जाएंगे। ये देखो फोल्ड नजर आ रहे हैं आपको, म्यूकोसा के फोल्ड नजर आ रहे हैं। इन फोल्डों को कहते हैं गैस्ट्रिक रुगी। क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक रुगी। एम्प्टी स्टोमक में बनते हैं, ठीक है। क्या काम करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, उसकी वजह से HCl की वजह से जो नुकसान होना है एपिथेलियम का वो कम हो जाएगा। डन यहां पर हमने कहा एम्प्टी स्टोमक में क्या होते हैं, म्यूकोसा के टेम्पररी फोल्ड बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक। इंटेस्टाइन में ये टेम्पररी नॉकर परमानेंट बनते हैं, वहां उन्हें कहते हैं प्लाइके सर्कुलरिस, वॉल ऑफ कर्करिंग, सब इसी के नाम है। डन यहां तक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। पहला पार्ट कौन सा, इसोफेगस। हमने कहा ओपन हुआ किसमें, कार्डियक पार्ट। किसके द्वारा, कार्डियक ओरिफिस के द्वारा। किसके द्वारा गार्डेड है, कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा। फूड के रिवर्स फ्लो को रोकता है। कार्डियक पार्ट ओपन हुआ किसमें, फंडस। फंडस ओपन हुआ किसमें, बॉडी। बॉडी इसमें हुआ पाइलोरिक में। पाइलोरिक में दो पार्ट है, एक तो पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल। ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल है। हमने कहा पाइलोरिक कैनाल पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा डिओडिनम में ओपन हो गया। किसमें ओपन हो गया, डिओडिनम में। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है, स्टोमक से प्री डाइजेस्ट फूड को डिओडिनम में जाने से रोकने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। डन, अब इसकी थ्योरी देखते हैं। हमने कहा कि स्टोमक इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम। अभी हाल समझाया, पेरिटोनियम के ऊपर किसका डिपोजिशन, फैट और लिम्फोइड टिश्यू का। क्या कहेंगे, ओमेंटम। डन, हमने कहा ग्रेटर कर्वेचर अट्रेट विद नोड ऑफ मोर डिपोजिशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड फैट, ठीक है। हमने कहा लेफ्ट कर्व सरफेस हमेशा क्या कहलाएगी, ग्रेटर। हमेशा क्या याद रखना है, LG। क्या याद रखना है, LG। डन, राइट हमेशा क्या कहलाएगी, लेजर। लेफ्ट हमेशा क्या कहलाएगी, ग्रेटर। हमने कहा स्टोमक सबसे मेन पॉइंट जो डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमक में कितने घंटे के लिए फूड स्टोर होता है, 4 to 5 आवर। हमने कहा द फूड मिक्स थ्रू विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टोमक बाय द ट्यूनिंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। और इसी को हम क्या कर देंगे, काइम, यानी कि जो बोलस आ रहा है उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, ट्यूनिंग मूवमेंट होगी और फिर उसके बाद उसे क्या कर देंगे, काइम। ओके, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे मतलब मैकेनिज्म में। ओके बेटा, यहां तक क्लियर। हमने कहा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है बेटा, यहां तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने कहा ये स्टोमक की स्ट्रक्चर हो गई और ये हमारा स्टोमक यहां पर कंप्लीट हो गया। ओके, बाकी की बातें जो हम फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है बच्चा। तो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुझसे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी क्लासों की इंफॉर्मेशन प्रॉपर आपको मिल सके। ओके, अनअकैडमी जो बच्चे तलाश कर रहे हैं एक अच्छी सी कोचिंग की, उनके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है, एक ए प्लस और एक ए आइकॉनिक। ओके, इनके फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, अभी हाल हमने देखे हुए हैं। इनकी फी जो है बहुत ही अफोर्डेबल है,
अगर कोई बच्चा प्लस का सब्स्टिट्यूशन लेता है 12th मंथ का तो केवल 2888 रुपए का पड़ता है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद आपको टोटल पे करना पड़ेगा 34650 रुपए। 6 मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 4200 रुपए का, 18 मंथ का कोर्स पड़ता है आपको 2363 रुपए का। ऐसे ही अगर आप में से कोई बच्चा आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन लेना चाहता है तो 12th मंथ का कोर्स आपको पड़ रहा है 4875 रुपए का। आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJNEET, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद टोटल पे कितना करना पड़ेगा 58500 रुपए का। 6 मंथ का कोर्स भी उपलब्ध है जो 5700 रुपए पर मंथ है और 18 मंथ का कोर्स है 4000 पर मंथ। ओके बच्चों, डन। तो आज का सेशन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्टोमक के बारे में हमने वो सब कुछ पढ़ा है जो आने लायक है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अलविदा।